बल्ला इस बार हेलीकॉप्टर शॉट घूमेगा सर। अच्छा, सारे बॉल बाउंड्री के बाहर होंगे। रोजगार से बड़ा कोई मुद्दा है सर? विकासवाद से बड़ा कोई मुद्दा है? भ्रष्टाचार यहाँ चरम पर है, उससे बड़ा कोई मुद्दा है? चुनावी शगुफा लोग छोड़ते हैं। डिप्टी सीएम रहे तो आपने उन बेरोजगारों के लिए क्या पहल किया? उन 6 महीनों में भी चाहते तो कुछ ना कुछ तो कर सकते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ दिन पहले ही लाइव सिटीज़ ने यह खबर आपको सूचित की थी कि राष्ट्रीय जनजन पार्टी को चुनाव चिन्ह मिल चुका है बल्ला। सर, बल्ला तो मिल गया, कैसे घुमाएंगे चुनाव में? बल्ला तो यूथ को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल मिला है। सबसे पहले तो हम इलेक्शन कमीशन को इसके लिए आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और बल्ला इस बार हेलीकॉप्टर शॉट घूमेगा सर। अच्छा, सारे बॉल बाउंड्री के बाहर होंगे। इन मुद्दों को लेकर बल्ला घुमाएंगे? सबसे बड़ी बात तो बिहार में रोजगार से बड़ा कोई मुद्दा है सर? विकासवाद से बड़ा कोई मुद्दा है? भ्रष्टाचार यहाँ चरम पर है, उससे बड़ा कोई मुद्दा है? शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी गई, इससे बड़ा कोई मुद्दा है? अपराधी बेलगाम है, उस पर पूर्ण विराम से लेकर कोई उससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। तो इन्हीं मुद्दों के साथ हम लोग बिहार में आ गए। शिक्षा, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को लेकर आशुतोष हमेशा से आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। सड़क से लेके हमेशा सड़कों पर भी आवाज़ बुलंद की है। विपक्ष भी अब बेरोजगारी का मुद्दा लेकर उतरा है, कैसे देख रहे हैं? सर, ये चुनावी शगुफा लोग छोड़ते हैं। जो लोग अभी पिछले 3 महीनों से बेरोजगार या रोजगार वाला मुद्दा को लेकर जो घूम रहे हैं या इसको भंजाना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो मेरा सवाल उनसे है कि बताइए, आप ये स्पष्ट कर दीजिए कि बिहार को बेरोजगार की फैक्ट्री बनाया किसने, और पिछले 5 वर्षों से आप क्या कर रहे हैं? आप एनडीए के साथ 6 महीने ही रहे, डिप्टी सीएम रहे, तो आपने उन बेरोजगारों के लिए क्या पहल किया? उन 6 महीनों में भी चाहते तो कुछ ना कुछ तो कर सकते थे। सत्ता में आ जाने के बाद याद नहीं रहता, और सत्ता से हट जाने के बाद आपको युवा और बेरोजगार दिखते हैं। तो ये महज नौटंकी है और ये पूरे बिहार की जनता अब समझने लगी है। अब ये चलने वाला नहीं है। क्या लग रहा है, ये चुनावी वक्त है इसलिए लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है युवाओं को? 10 लाख रोजगार देंगे जीत गए तो? सर, जो 15 साल जिसको मौका दिया गया वो 15 साल में एक सुई की फैक्ट्री नहीं लगा सके, और ये 10 लाख रोजगार देंगे। पहले भरोसा तो जीत लीजिए। 15 साल तो मौका दिया गया, आप क्या 1500 साल मौका चाहते हैं आप? और आपके विकल्प में जिनको 15 साल दिया गया ये भी नहीं कुछ कर पाए। तो बिहार की जनता आप दोनों से परेशान हो चुकी है और आप दोनों को बाउंड्री से बाहर करना चाहते हैं। आप पे भी आरोप लग रहा है कि आप एक खास विशेष जाति की राजनीति करना चाह रहे हैं। सर, हमसे पहले तो आरोप ये नीतीश कुमार जी पर लग जाना चाहिए था। उन्होंने कुर्मी चेतना फ्रंट के बैनर तले अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी है। हमसे पहले तो ये आरोप लालू यादव पर लग जाना चाहिए था, जो गांधी मैदान से कहते हैं कि यादव को भैंस नहीं पटक पाया तो नरेंद्र मोदी क्या पटकेंगे। हमसे पहले आरोप तो प्रधानमंत्री पर लग जाना चाहिए था, जो लाल किले से कहते हैं कि हम अति पिछड़ा के बेटा हैं। और हमसे पहले आरोप रामविलास जी पर भी लगना चाहिए था, जो दलित सेना के अध्यक्ष हैं। सर, हम किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस जाति से हैं उसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, हम उससे इनकार नहीं कर सकते। हम गर्व के साथ कहेंगे कि हम जिस समाज से हैं, लेकिन यदि हम बिहार बदलने की बात करें और पॉलिटिकल बैनर तले बदलने की बात करें तो वहाँ जात से काम नहीं चलेगा सर। वहाँ जमात की बात करनी होगी, वह बिहारी अस्मिता की बात करनी होगी, और बिहार के बेरोजगारों की, युवाओं की बात करनी होगी। इसलिए यहाँ जाति का कोई महत्व नहीं है, यहाँ जाति के लिए कोई स्थान नहीं है। आशुतोष जी, आपकी राष्ट्रीय जनजन पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और क्या अलायंस करने का विचार कर रही है आपकी पार्टी? सर, हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि हम 243 सीटों पर लड़ेंगे। आज भी हमारा स्टैंड वही है, और अलायंस के लिए एनडीए से भी बात हुई है, यूपीए से भी हुई है। और लेकिन क्या है, हमारा कंडीशनल गठबंधन होगा, और कंडीशन यदि थर्ड फ्रंट में भी मानने को तैयार होंगे तो थर्ड फ्रंट में भी एक कंडीशन क्या होगा? कंडीशन हमने लिख कर दिया है सर, कुछ, और बिहार को लेकर ही कंडीशन है, युवाओं को लेकर ही है। आप अपने घोषणा पत्र में शामिल कीजिए ना कि बिहार को हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर तैयार करेंगे। आप घोषणा पत्र में शामिल कीजिए ना कि हम पटना को आईटी हब बनाएंगे, ताकि हमारे छात्रों को बाहर नहीं जाना पड़े पढ़ाई के लिए। इसी प्रकार का है, बाढ़ और सुखाड़ मुक्त बिहार को बनाएंगे, उसके लिए आप ब्लूप्रिंट दिखाइए ना, तब तो होगा। सीएम का चेहरा किसे देखना पसंद करेंगे, अति पिछड़ा को या किसको पसंद करेंगे? सर, ये सर मेरे पसंद करने और ना करने से क्या होगा? आशुतोष क्या चाहते हैं? बिहार की जनता जो चाहेगी हम भी वही चाहेंगे। आशुतोष का अपना कुछ? बिहार की जनता और बिहारी अस्मिता हमारे लिए सर्वोपरि है। बिहार की जनता जिसको सीएम के रूप में देखना चाहेगी, आशुतोष उसके लिए अपना जी जान लगा देगा। ये थे आशुतोष कुमार, लगातार बिहार की राजनीति में सक्रिय रहते हैं।
उन्होंने साफ कर दिया कि 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि एनडीए और महागठबंधन से इनकी बातचीत चल रही है, अगर अलायंस हो जाता है तो समीकरण बदल भी सकते हैं। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, तमाम लेटेस्ट तस्वीर लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं वसीम।